तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, आगे के सफ़र पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डिफरेंट थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा। लेक्चर का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे शिफ्ट कर लिया। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे हमारे पीछे दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे कि अगर कोई डिस्क है, बेटा आपने तो बोला कि सर अगर कंडक्टर है उसे रोटेट करा रहे हो, तब आप बता रहे हो अगर कोई डिस्क हो गया है ना, कोई सर्कुलर डिस्क हो गया या ऐसे भी किसी भी साइज का अगर डिस्क हो गया सर, और अगर उस डिस्क को रोटेट कराएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा के देर के लिए आप साइड कर दो, अवॉइड कर दो ऐसे, ठीक है ना। हम फिर उसे स्लाइड करेंगे। देखो डिस्क जब होगा तब क्या होगा बेटा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यही है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हम डिस्क लेके आते हैं। डिस्क लेकर के आ गए, ये डिस्क है हमारा। अब डिस्क है तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, मान लो कि आर रेडियस है, ठीक है ना। अब बोलो कि सर इसका रेडियस जो है आप आर मान लो, ठीक है ना, आर मान लिया बेटा। अब इसको रोटेट कराएंगे, रोटेट करा रहे हैं तो ये जो रोटेशन है वो ओमेगा से रोटेशन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसका रोटेशन। ये क्या है, बी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, ठीक है ना। अब मैं पूछूं या बोलूं आपको कि इस डिस्क के लिए, ये डिस्क है हमारा, सॉरी DISC, ये जो डिस्क है हमारा, इस डिस्क के लिए क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड। तो देखो जब भी इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन हो, डिस्क हो, चाहे देखो मैग्नेटिक फील्ड आप एज्यूम कर लो यही रहा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ये बढ़ा लो कि ये भी रहा मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ठीक है ना, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आप इसमें एक चीज और है, आप इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन लेके आ जाओ, ठीक है ना, और सारे इक्वल लेंथ के मान लो, और ये सेंटर हो गया है ना। तो अगर टोटल लेंथ अगर L है, टोटल लेंथ इनका अगर L है तो इधर साइड L/2 ऐसे मान लो, या तो आप इसे रोटेट करा दो ओमेगा से, ठीक है ना। तो ये भी रोटेशन होगा तो कैसा पाथ आपको दिखेगा, गोल दिखता है ना, पूरा गोल 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 दिखता है। आप अपना सीलिंग फैन देखना, घर में जो सीलिंग फैन होता है तो उसमें कितने होते हैं पंखे बेटा, तीन ही पंखे होते हैं, लेकिन जब वो घूमने लगता है वो पूरा का पूरा एरिया गोल दिखता है, एक डिस्क के जैसा दिखता है वो, ठीक है ना। तो चाहे आप डिस्क को रोटेट कराओ या किसी कंडक्टर को रोटेट कराओ, बनाएगा पूरा डिस्क ही, है ना। एक कंडक्टर ले लिए, उसका अगर दो डायना निकाल भी दो पंखे का, सीलिंग फैन का, फिर एक को घुमाओ, वो भी गोल गोल एक डिस्क का ही फॉर्मेशन करेगा जब घूमेगा तो, ठीक है ना। तो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है हमारा उस पर डिपेंड करता है। तो चाहे आप इसको घुमाओ चाहे आप इसको घुमाओ, ठीक है ना। अगर देखो बेटा जैसे ये आर हमने बोल दिया, ये आर हमने बोला, अगर ये आर की वैल्यू L/2 के बराबर आप कर दो, जैसे यहां पे L/2 हमने किया है, अगर रेडियस इसका L/2 है तो जानते हो जितना EMF इस डिस्क में इंड्यूस्ड होगा उतना ही EMF इसमें भी इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आई, जितना EMF इसमें इंड्यूस्ड होगा इस डिस्क में, उतना ही EMF इसमें भी इंड्यूस्ड होगा। तो बोलोगे कि सर आप फिर ऐसा करो ना कि इन बाकी कंडक्टर्स को लगा ही क्यों रहे हो, एक ही कंडक्टर को रोटेट करा दो, उसमें भी तो उतना ही होगा। तो
बिल्कुल सही है, उसमें भी उतना ही होगा, समझ गए ना। इसीलिए हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्यों वेस्ट करें। तो जब इसके लिए लिखोगे, अब सेम होगा लेकिन कितना, सर अमाउंट कितना होगा उस ईएमएफ का, तो देखो कैसे फाइंड होता है। हमने एक तरह से, अब मान लो कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं बेटा ये, और इसका लेंथ मान लिए कि ये r है, इस पॉइंट को फिक्स मान लिए O, इस पॉइंट को A मान लो, पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद करो, और इसको ओमेगा से अगर आप रोटेट कराओगे तो ये एक सर्कुलर पाथ ऐसे डिस्क के जैसा फॉर्मेशन करेगा, करेगा ना, मोशन होगा तो करेगा, और सर मोशन की वजह से ही तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इस कंडक्टर की वजह से जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर, इस कंडक्टर की वजह से जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो अगर आप किसी इसी रेडियस के आप एक डिस्क को लेके आ जाओ, या इस तरह का कंस्ट्रक्शन लेके आ जाओ और आप उसको रोटेट कराओगे, तो ईएमएफ सेम इंड्यूस्ड होगा। क्या होता है, सेम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो जितना इस रेडियस के अलोंग हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उतना ही इस पूरे डिस्क के लिए होगा। तो आप मान लो, एज्यूम करो कि एक हमारा इतना बड़ा कंडक्टर है, आर लेंथ का कंडक्टर है जो रोटेट कर रहा है, और उस आर लेंथ के कंडक्टर में जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ईएमएफ हमारा क्या होगा, टोटल डिस्क के लिए होगा, है ना। और आर लेंथ के लिए आप कितना निकाले हो, ई की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी सर, बी ओमेगा, ये जो था एल स्क्वायर बाई 2, यही तो आ रहा था सर, है ना, हमारा सर यही आ रहा था। तो आप चाहे डिस्क ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे कंडक्टर ले लो, एक ही बात आएगी। वो जितना बड़ा रेडियस का वो बनाएगा, शेप बनाएगा, यानी जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, एक जैसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना, एक ही जैसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा तो ईएमएफ निकालने का वही तरीका है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बताया, क्यों ये आपको पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट, और इसी पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं इस क्वेश्चन पे करते हैं। इसको भी आप लिख लेना, छाप लो, काम आएगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है रोटेशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। चलो, अब ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना, क्रॉस क्रॉस जो दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इसमें एक क्या रखे, फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग रॉड रख दिए, ये है सर्किल के तरह, एकदम सर्किल के तरह फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग रॉड है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0। इस वाले पिंक कलर का जो रेड है आपका जो दिख रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। अब एक और कंडक्टर लेकर के आए बेटा, ये जिसका लेंथ हो गया L, ठीक है ना, इसका लेंथ, और ये है सेंटर हो गया O, यहां तक A मान लो, जो भी आपका नाम रखना है नोटेशन आपको रख लो, सर OA, इसका लेंथ है L। अब सर क्या करेंगे हम, इसको ओमेगा से सर घुमाएंगे, ओमेगा से रोटेट कराएंगे, इसी फिक्स पॉइंट पे एकदम रोटेट करेगा, फिक्स पाथ पे करेगा, ठीक है ना। इस रॉड को रोटेट कराएंगे तो इसी फिक्स फ्रिक्शनलेस पे रॉड को क्या करेगा, रोटेशन होगा। और हम क्या किए सर कि ये वाला हमको पता है कि ये बैटरी के जैसा है ना, क्या है बेटा, बैटरी के जैसा है। तो ये बैटरी वाले को ना आप कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिए इसको ऐसे रेजिस्टेंस से, तो यहां से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए और यहां पे आके इसको ऐड कर दिए। अब ये भी कंडक्टिंग है तो यहां पे ऐड करो, यहां पे ऐड करो, एक ही बात है। और रेजिस्टेंस क्या है इसका, इंटरनल 0, तो किसी भी एक पॉइंट पे ऐड करोगे तो ये इसमें कनेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है ना, ऑटो इटसेल्फ कनेक्ट हो गया। अब इसको घुमाओगे तो करंट निकलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा ना, सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब निकालना है आपको, तो देखो फाइंड द करंट इन रॉड। तो सबसे पहले हम करंट पता करेंगे कि इस रॉड में कितना करंट हमारा आएगा। तो देखो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा बेटा, इसके लिए देख लो। ईएमएफ होगा सर कि हमने निकाला है बी ओमेगा
एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और ये सर बैटरी के जैसा बिहेव करता है। तो देख लो बेटा, बैटरी हो गई हमारी ऐसे, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर था, इसका कैपिटल आर है, ये ई हो गया, ठीक है ना। इस वाले आर को इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो ऐसे करंट हमारा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज में हमारा रोटेशन हुआ। तो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करंट की वैल्यू पता करो, केवीएल से करंट की वैल्यू लिखोगे तो I इज इक्वल टू ई बाई आर ना। ई बाई आर कितना हो गया, आर प्लस आर सीरीज में है, ये हो गया बेटा आर प्लस आर। अब देखो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आर प्लस आर, ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बोलता है, एक चीज है कि आपको करंट प्रोड्यूस कराने के लिए कंडक्टर को रोटेट कराते रहना है, क्योंकि मोशन वाले में हमने बताया कि जैसे जैसे वेलोसिटी आप ऐसे करते हो, बढ़ाते हो, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पे लगता था और पॉजिटिव आयंस पे लगता था और वो सेपरेट होते थे, याद करो लेक्चर। तो उसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और एक जगह पे जाके दोनों बैलेंस हो जाते हैं, है ना। और जहां बैलेंस हो जाएंगे वहां पे मोशन खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आपको इस पे फोर्स लगा के छोड़ दिए, तो फोर्स लगा के छोड़ दिए तो जब ऐसे ही अगर इसमें, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना। देखो तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, यही कंडक्टर है, उसमें करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर हो गया ना। मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस मतलब अंदर, और अंगूठा इधर, देखो तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, नीचे। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे एफएम, और आप इधर रोटेट करा के छोड़ दिए हो, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये आपके रोटेशन को अपोज करेगा कि नहीं करेगा, आपके रोटेशन को अपोज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, आपके ओमेगा के, आपके ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, और फिर रुक जाएगा, आपका रोटेशन रुक जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना रुक जाएगा। तो याद करो, जनरेटर वगैरह में जितने भी होते हैं हमारे, एक बगल में देखना कि एक डीजल इंजन चलते रहता है। बाकी तो आप लोग प्लांट वगैरह में गए नहीं होंगे, लेकिन जनरेटर्स वगैरह में होता है कि एक डीजल इंजन चलते रहता है, और उस डीजल इंजन को क्या करता है, वो मैग्नेटिक फोर्स, हमारा मैकेनिकल एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी का काम क्या हो जाता है कि जैसे हम क्या किए, यही जो कंडक्टर होता है हमारा, इस कंडक्टर को क्या करते हैं, रोटेट करवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड किए और कंडक्टर हमारा रोटेट करना स्टार्ट किया, यानी हम फोर्स दिए। विदाउट फोर्स, जैसे आप अगर फोर्स नहीं दोगे तो विदाउट फोर्स आपका क्या होगा, ये जनरेट नहीं होगा ईएमएफ। क्यों जनरेट नहीं होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हो गया इधर, और जब आप मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड, और अपवर्ड आपने ओमेगा लगा रखा है इस तरह से। तो जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर देगा तो रुक जाएगा, और इसी रोटेशन को क्या करना है, हमको कंटिन्यू जारी रखना है। तो कंटिन्यू जारी रखने के लिए क्या करेंगे, इस कंडक्टर को रोटेट कराएंगे, और इसको मैकेनिकल एनर्जी अलग से देते हैं हम, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इट मींस हम फोर्स लगाएंगे ऊपर की ओर, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि जिस ओमेगा से आप रोटेट करा रहे हो वो हमारा क्या हो, कंटिन्यू जारी रहेगा। तो आप ये पहले फाइंड करोगे कि एफएम हमारा कितना है मैग्नेटिक फोर्स, और हमें कितना फोर्स लगाना है। तो क्या होगा, हम तो ओमेगा से इसको रोटेट करा दिए ना, और एफएम हमें क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसको बैलेंस करना है हमको, है ना। अगर हम इसको बैलेंस करने में कामयाब हो गए तो जो रोटेशन ओमेगा है वो जारी रहेगा,
है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना होगा, मैकेनिकल एनर्जी देनी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में मैकेनिकल एनर्जी देनी होगी तो उस एफएम के बराबर देनी होगी। तो क्वेश्चन में जब आपसे पूछेगा कि कितना फोर्स एक्सर्ट करें ताकि हमारा क्या हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना जारी रहे, तो आप सिर्फ क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी के फोर्स को निकालने के लिए आप सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करोगे, और जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लोगे बस आप उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाओगे। तो चलो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अब डिपेंड करता है कि वो फोर्स आप कहां लगा रहे हो, है ना, कहां लगा रहे हो। जैसे मैकेनिकल एनर्जी आप दोगे तो कहीं ना कहीं से पकड़ के घुमाओगे ना उसको रॉड को। जैसे ये रॉड है, इसका कान पकड़ के हमको घुमाना है, तो अगर यहां पकड़ के घुमाएंगे, यहां पकड़ के घुमाएंगे, तो ज्यादा हमको क्या है, डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट को पकड़ रहे हो, है ना, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस भी मायने रखेगा बेटा, सेंटर से डिस्टेंस भी मायने रखेगा। देखो कैसे, अब मान लिया जाए कि कोई, अभी बोला हूं मैं कि फोर्स जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, स्क्वायर की। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, फोर्स हमको कम लगाना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे इसको है बेटा, अगर इसको घुमाना है आपको तो ये वाला पॉइंट पकड़ के अगर आप घुमाते हो तो इजीली घूम जाएगा। अगर हम यहां पे पकड़ते हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहां पे पकड़ते हैं तो फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि हम कहां पे वो फोर्स लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा कि हाँ जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन से पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा कि इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, यानी ये जो F जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, मिड पॉइंट पे लग रहा है, यानी L/2 पे लग रहा है, ठीक है ना। फोर्स जो लग रहा है कहां लग रहा है, L/2 पे। तो जब फोर्स L/2 पे हमारा एग्जर्ट हो रहा है तो हमको Fm भी कहां निकालना होगा, L/2 पे निकालना होगा, क्योंकि Fm भी पूरे रॉड पे लग रहा है ना। तो हम L/2 पे निकालेंगे Fm को और बस इक्वल करना है और वो फोर्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो कहा क्या रहा है कि इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड सो दैट इट रोटेट्स विथ कांस्टेंट ओमेगा, फाइंड F, है ना। यानी जो ओमेगा से हमने इसको रोटेट कराया था, ये रोटेशन कांस्टेंट ओमेगा से जारी रहे, उसके लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम मिड पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो मिड पॉइंट पे लगा रहे हैं तो मिड पॉइंट पे Fm फाइंड करेंगे कि मिड पॉइंट पे कितना Fm हो जो उसको विरोध कर रहा है। अगर हम उतना बराबर लगा दे, इक्वल कर दे उसको, यानी नेट टॉर्क को जीरो कर दे, Fm की वजह से टॉर्क लगेगा ना। अगर हम वहां पे नेट टॉर्क को जीरो कर दे, उस फोर्स को बैलेंस कर दे, तो हमारा ओमेगा जो है जारी रहेगा ना कांस्टेंट से। तो बस बेटा वही करना है। तो हम आते हैं अब और इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करेंगे, चलो। तो F मैग्नेटिक फोर्स जो सबसे पहले हम निकालते थे, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या निकालते थे बेटा, जो फोर्स होता था हमारा, फोर्स होता था IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, यही होता था ना। और ये L क्या होता है, लेंथ वेक्टर, याद करो मैंने बोला था ना मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में भी लेंथ वेक्टर होता था। तो ये लेंथ वेक्टर हो गया। I जो हो गया करंट, करंट की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है कि यहां पे करंट कितना होगा, IBL साइन थीटा। अब थीटा कितना है ना, थीटा कितना है, तो किस में, B और लेंथ वेक्टर में, B और लेंथ वेक्टर में थीटा कितना है। तो देख लो बेटा, लेंथ वेक्टर ऐसे, ये हो गया लेंथ और B हो गया अंदर की ओर, तो कितना हो गया 90 डिग्री ना, 90 डिग्री हो गया, यानी साइन 90 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो इसको लिख लो IBL, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो फोर्स जो हो गया वो क्या है IBL। अब हमको क्या बोला गया कि ये टोटल फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स जो लग रहा है IBL। चलो मैग्नेटिक फोर्स, अभी हम इस क्वेश्चन पे आएंगे बैलेंस करने का। अब हमें ओमेगा कांस्टेंट चाहिए बेटा, ओमेगा क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो जब कांस्टेंट ओमेगा चाहिए तो हमने क्या कहा था अभी कि नेट टॉर्क को जीरो करना होगा, या एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो जीरो करना होगा। एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, है ना, आप जिस वेलोसिटी से घूम रहे हो
उसमें या तो बढ़ना और उसका या तो घटना, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को जीरो करना है या नेट टॉर्क हमको जीरो करना है उस पॉइंट पे, तभी मेरा जो प्रीवियस कंडीशन है वो जारी रहेगा। तो ये चीज हमको करना है। तो जब करना है L/2 पे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पॉइंट पे करना है, L/2 पे करना है। तो चलो आओ अब आते हैं, ये ना है हमारा टोटल FM। तो सर L/2 पे करना है, यानी FM जो होगा वो L/2 पे करेंगे हम, ठीक है ना, L/2 पे बैलेंस करना है। तो F इंटू L/2 और FM इंटू L/2, ठीक है ना। देखो FM इंटू L/2, ठीक है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, नेट टॉर्क को जीरो करना है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। टॉर्क को जीरो करने के लिए दोनों के लिए, इसके लिए टॉर्क, इस F के लिए टॉर्क और इस F के लिए टॉर्क, इन दोनों को इक्वल करना होगा और तभी ना टॉर्क नेट जो होगा वो जीरो होगा। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस कितना है बेटा, L/2। तो FM इंटू L/2 इज इक्वल टू F इंटू L/2। तो FM इज इक्वल टू F, ठीक है, FM इज इक्वल टू F हो गया। तो अभी मैं बोला था ना कि दोनों फोर्स को जब इक्वल कर देंगे तो एक ही जैसा आएगा। तो अगर हम इस FM के जगह पे F को लगा दें, इतना ही फोर्स अगर हम बाहरी किसी मैकेनिकल प्राइम मूवर है या जिस भी मैकेनिकल मीडियम है, अगर उससे अगर हम दे दें तो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट जारी रहेगा। तो सर यही होगा हमारा F इज इक्वल भी हो जाएगा IBL। और सर I की वैल्यू अब हमें दिख रही है ना, क्योंकि आपने कराया है तो कॉपी में दिख रही है, तो अब पुट कर सकते हैं। तो आ जाओ, I की वैल्यू रखेंगे कितना, यहां पे I की वैल्यू है B ओमेगा L² डिवाइडेड बाई 2R प्लस R इंटू BL, ठीक है ना। अब इसे आप इक्विवेलेंट लिखोगे तो B² ओमेगा LQ डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, ठीक है ना। वो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इतना फोर्स लगाओगे तो आपका मोशन जो है ओमेगा से जारी रहेगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा से जारी रहेगा, सॉरी एक्सीलरेशन नहीं, ओमेगा जारी रहेगा आपका। और ये पूरा डिस्क का ये कॉन्सेप्ट था। इसी फेनोमेना पे हमारा मोटर जनरेटर वगैरह काम करता है, ठीक है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप इसे छाप लो, फिर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे क्या होता है, कैसे इंड्यूस्ड होता है, थोड़े बहुत इंडक्टर की चर्चा हम करेंगे, थोड़े बहुत क्या इंडक्टर की ही चर्चा करेंगे, इंडक्टर के बारे में समझेंगे किस तरह से वो इंड्यूस्ड होता है, EMF वगैरह हमारा, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लोगों को बाय बाय, सायोनारा।